चर्चा कर लेता हूं जो बड़ा विवाद था। एएन वाला मैंने बता दिया, कोई चीज लगी तो देख लेता हूं भाई। ये बड़ा विवाद को लेकर मैं चर्चा कर लेता हूं। विवाद क्या था? विवाद बीएसटीसी बीएड वाला, और इसमें 11 लाख अभ्यर्थी है, 3 लाख के करीब बीएसटीसी और 8 लाख के करीब बीएड वाले। दोस्तों उन लोगों ने मेरे कार्यालय का घेराव किया, कई लोग अफवाह अभी तो वो करेंगे, लेकिन मेरी ये चीज़ मैं उन विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जो फालतू कमेंट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कहता हूँ सीना ठोक के कहता हूँ और वो करके दिखाता भी हूँ। लेकिन मेरे जो बीएड के जो साथी हैं जो तैयारी करें उन लोगों के लिए विशेषकर ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हम चलाते हैं। समस्या भी थी, असमंजस की स्थिति भी थी। जो चीज़ कहूँगा मैं फैक्ट कहूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को, मेरे अपने हो, आप तक सच्चाई पूछे। ये लोग आपको गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि इनमें जो लोग हैं उनकी मैं सच्चाई भी आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड होगा तो कहीं ना कहीं वो कभी भी वो चीज़ हमेशा के लिए आपके सबूत के तौर पे रहेगा। जो कहूँगा सच कहूँगा। मैंने आज तक कभी न तो कॉपी पेस्ट की है जो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं हमारी मांगों की, न मैं झूठ बोलता हूँ, फैक्ट बताता हूँ, इसलिए लोग विश्वास करते हैं। इसलिए लोग अभियान चलाते हैं उपेंद्र यादव के ट्विटर पे अनफॉलो करो, फेसबुक पे अनफॉलो करो। भाई जब इन्होंने अभियान चलाया 1,51,000 था, अब तो 1,91,000 है भाई, 2 लाख भी हो जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ी रहने। क्यों? जो ये भीड़ आई है, लोग इतना चाह रहे, मान सम्मान दे, क्यों आ रहे? 9 साल मेहनत की है, विश्वास है। वहां मुझे बीएड वाले बहुत अभ्यर्थी मिले, बहुत मिले, और इतना मान सम्मान दिया उन लोगों। और मैंने बीएसटीसी वालों को समझाया, ये आपके भाई है, इनके लिए आप उल्टा नहीं बोलोगे। उनको भी समझाया, आज फिर समझा रहा हूँ। बीएसटीसी वाले जो तमाम अभ्यर्थी है, ये आपके भाई है, आप जो लोगों गलत नीति और लोगों की आपस में उलझाओ, उलझना नहीं है यार, हम सब एक हैं, एक साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। तो मेरे बीएड वाले साथियों को मैं कहना चाहूँगा, साथियों मैं बीकानेर गया हुआ था, 23 दिसंबर की बात थी। मुझे पता चला कि मेरे कार्यालय आए हैं, धरना प्रदर्शन जो भी किया, इनको मैंने समझाया। उसके बाद इन्होंने मुझे एक बात कही कि बोले कि आप कहते हो लाइव में आके, बोले मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, आप लंबी लंबी फेंकते हो और ये करते हो, आप मुझे आप बता दीजिए, हमें एक फर्स्ट लेवल मिलता है, इनको सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड लेवल ये भी मिलता है, और ये बता दीजिए ये हमारे पास एनसीटी की जो है इसमें विचार किया जाए, ये लिखा हुआ है। और सारी चीज़ें उन्होंने मुझे अन्य राज्यों की पॉलिसियाँ भी दिखाई, पटना हाईकोर्ट का आदेश भी दिखाया कि जिसमें एनसीटी ने एफिडेविट में दिया, राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा था। तो उन्होंने कहा कि आप ये बता दीजिए कि हमारे साथ अन्याय है कि नहीं है, आप बता दीजिए। आप ऐसा आप कह दो अन्याय नहीं है तो हम आपके पास आज के बाद आपके पास नहीं है, आप बता दीजिए, आपको जिसकी कसम लगे उसकी कसम। दोस्तों सारी चीजें देखने के बाद मैंने कहा कि यार ये तो मैं मानता हूं व्यक्तिगत गलत है। तो उन्होंने कहा कि हमें आपका साथ चाहिए, गलत है। उसके बावजूद मैंने कहा कि यार 2 पक्ष हैं। हालांकि मेरा दिल उसी समय कह रहा था कि जो ऐसा नहीं हो, नेताओं जैसे मैं विवाद करने लग जाऊंगे, यार 8 लाख बीएड वाला है या 3 लाख है, मैं तो बीएड वालों के साथ चला जाता हूं। जिस न्याय के लिए मैं बैठा हूं, जिस तराजू मेरा फर्ज होता है सबको न्याय प्रदान करना। कई लोग बहुत गालियां दे रहे हैं, मुझे विलेन बना दिया उपेंद्र यादव, बीएड वालों का दुश्मन है, बीएड वालों के साथ बुरा कर दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अपने दिल पे हाथ रखिए। आज भी 7 जून 2018 याद है, मैं जेल में गया, वेटेज वाला 90-10 हुआ। शिक्षा मंत्री जी का वीडियो देख लीजिए, 24 दिसंबर का 2019 वाला, जब उनके साथ बैठ के वीडियो बना रहा था कि वेटेज का 90-10। लोग बाद में कॉपी पेस्ट करते हैं, इनका काम है कॉपी पेस्ट करने का। मैं वेटेज 90-10 सबको पता, जेल भी गया, 90-10 हुआ। तो इसमें मेरे बीएड वालों को फायदा हुआ कि नहीं, अब बताइए आप, सोचिए आप। सेकंड ग्रेड 2016 के लिए मैं 5 जुलाई को मैं 2018 में जेल गया, मैं अजमेर था, उनके साथ धरने में बैठा। 2016 वाले आज नौकरी कर रहे, उनके साथ था नहीं, वो बीएड वाले थे नहीं थे। 2018 वाला इस कोरोना काल में भी मैं बीकानेर जाकर उनकी पोस्टिंग कोरोना काल में करवाई, वो बीएड वाले थे नहीं थे। सोचिए आप, एमए के आधार बीएड वाले थे, मेरे पास आए, उनको उनकी बात मैंने रखी, उनको बता दिया था पहले ही कि आपका काम हो गया। मैं जब उनका लेटर माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारियों से मिलकर जारी करा, उनको बता दिया, मैंने ज्ञापन दे दिया, और निदेशक महोदय जी से बात की, हर चीज उनको अवगत करा दिया था, और उनको पहले ही बता दिया था आपका अच्छा होगा, क्योंकि उनके एनसीटी के नियमों में लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में था। मैं बीएड के जो अभ्यर्थियों को बताना चाहूंगा, एमए के आधार पर बीएड करने वाले, जिसके बीए में कम थे वो बीएड नहीं कर पा रहा था, कि जिसके 50 से कम, जनरल के 50 से कम थे, और किसके 45 से कम थे, ओबीसी जो एसटी आरक्षित को, वो बीएड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने एमए में ये प्रतिशत बनाई, किसी ने 50 बनाई, किसी ने 55, और उन्होंने बीएड कर ली। उन लोगों को पिछली भर्ती में नहीं लिया। उन लोगों ने मुझे आके कहा, तो मैंने उनके नियम देखे, एनसीटी में स्पष्ट लिखा हुआ था,
एनसीटी में लिखा हुआ था स्नातक या स्नातकोत्तर में दोनों में से किसी में हो, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी था। उनकी बात मैंने कहा ये बाजी मांग है, उनके साथ गया और उनको शामिल कराया। जो लिखा हुआ नियमों में उनको आज उनको राहत मिली है, आज वो अंदर हो गए। मैंने उनका साथ दिया ना, वो बीएड वाले नहीं थे। इसके अलावा मुझे बताइए 2016 और 18 के एक और सूची के लिए उनकी मैंने 28 तारीख को मुख्यमंत्री के अधिकारियों के साथ मीटिंग कराई और उनके लिए बीकानेर भी गया प्रदर्शन में कि उनकी सूची 2016 और 18 की जारी। वो बीएड वाले नहीं थे। 2016 रीट, 2018 जो कमलेश कुमार मीणा वाला था जो हाईकोर्ट में, मैं खुद कोर्ट चक्कर काटता था, किसी से बिना पैसे लिए खुद भागता था, आज वो नौकरी कर रहे हैं। क्या 28,000 पदों पर नहीं? उनकी वेटिंग वाले में मैंने साथ नहीं दिया, 2016 में साथ नहीं दिया, और 2012-13 में साथ नहीं दिया बीएड वालों को, हर जगह साथ दिया। और जो 3500 पे मैं आज कह रहा हूं, ये 3500 में सूची आ रही है, लड़ झगड़ के, अनशन करके, लाठियां खाकर और माननीय मुख्यमंत्री से जिद करके आपकी सूची 3500 पद पे जो 2810 जो आने वाली है अभी, आप सब बीएड, क्या ये नहीं, ये बीएड वाले नहीं थे, मैंने हर जगह दिया था। और आप जो कुछ लोगों को देखा हो, मैं अगर आज जो लोग है ना गलत कमेंट करें कि उपेन्द्र यादव 2 के बाद है, बिक गया, एसटीसी वालों ने खरीद लिया, वो कर लिया, ये चीजें आगे भी आपका भाई जहां जहां संकट आएगा आपका भाई साथ रहेगा, याद कर लेना। मैं तो गाली सुनकर भी आपका साथ दूंगा, लेकिन न्याय के तराजू में न्याय होना चाहिए। मैंने ये सोच समझ के, जब मैंने देखा मुझे एमए के आधार पर बीएड वालों मुझे कागज दिए, तो मैंने उनके साथ, मैंने आप लोगों से मांगा था कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मुझे दीजिए। मैंने कहा कि एनसीटी में अनिवार्य तो मुझे दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था लाइव में? सोचिए, मैंने कहा था। कोई मेरे पास क्यों आके नहीं दिया? क्योंकि थे ही नहीं। एनसीटी ने कहा था विचार किया जाए। पटना हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था, राज्य सरकार पे छोड़ा था। और ये सुप्रीम कोर्ट के जो हवाला करे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, वो ये नहीं कहा था बीएड वालों को शामिल करो, वो वहां पहले ही शामिल कर लिया था। जब नियमों से पहले उनको बीएड वालों को शामिल कर लिया था, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नियमों का मामला गया था, तो उन्होंने कहा संशोधन कभी भी कर सकती है, और सरकार ने किया, वो शामिल करे। तो वो नियमों के मामले पर उन्होंने फैसला दिया था, ये नहीं कहा था कि बीएड वालों को शामिल किया जाए। ये लोग आपको गुमराह करके आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करें। कौन है ये लोग? जो स्कूल व्याख्या भर्ती में कुछ नहीं कर पाए, जो रीट 2016 का अभ्यर्थी है, ये खुद है। इसकी एकल पीठ में जीता, डिवीजन बेंच में अभी उसका केस लड़ा है, और उसके अभ्यर्थी इसको छोड़ के मेरे पास आ गए कि भाई साहब हमारा काम करो, हम कोर्ट में फैसले होते कॉपी लेके आए, उनका भी काम हम करवाएंगे। दिल्ली जाने का नाम लेकर चपरासी को ज्ञापन देके आगे, जयपुर आके कह रहा है कि हमने अजय माकन जी को ज्ञापन दिया, ट्वीट कर दिया, उसमें फोटो उसके पीए की है। यार इतनी झूठ, हर जगह झूठ। वो बीकानेर जाके बोले कि हम कह रहे हैं रीट लेवल 2 की 3 गुना सूची निकालो, आगे 3 गुना सूची। बोले कि नए साल पे सूची आएगी, मैंने कहा अब आएगी, और वो पहले आ गए, नए साल से पहले सूची आ गई। हर जगह आप सोचिए, जो व्यक्ति खुद का भला नहीं कर पाया, अब कह रहा मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये करूंगा। तो मेरा तो उन लोगों से, साथियों से कहना चाहूंगा जो तैयारी कर रहे हैं, आपको एक सीट चाहिए, एक चीज बाजी मांग है। मैं आज पुनः कह रहा हूं कि आपके पदों का वर्गीकरण जारी हो। सोचिए, आप वर्गीकरण जारी हो, आपको पता चले कि एसएस के पद कितने, संस्कृत के कितने, अंग्रेजी कितने पदों का, साइंस में के कितने, वर्गीकरण जारी हो, और लेवल 2 के पद ज्यादा आए, क्योंकि आपके बीएड वाली संख्या ज्यादा है। मैं इस पे साथ दे रहा हूं ना, आइए आइए, आंदोलन के मैं साथ दूंगा ना, खुला कह रहा हूं। ये आपकी मांगबाजी पर मैं मांग ये आपकी रखूंगा कि आपके पद ज्यादा हैं, वर्गीकरण जल्द से जल्द जारी हो, ये आपकी बाजी मांगे मैं साथ हूं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि सब जगह इनकी फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। अब सोच रहे कि बोले अब क्या करें यार, अब मौका मिल गया, उपेन्द्र यादव बीएसटीसी को पकड़ लिया, मैं बीएड वालों को कहता हूँ। कितने लोग पूछे? 20 लोग पूछे, वहां 20 लोग पूछे ओनली, और वीडियो में कह रहे कि 150-200 लोग पूछे। भाई फोटो दीजिए, 150-200 लोग पूछे, 20 से 25 लोग पूछे। हर जगह भ्रमित आप लोगों को किया है। मैं कभी किसी आज तक किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग मुझे विलेन साबित कर रहे हैं आपकी नजरों। ये लोग फूट डालकर ये कह रहे हैं कि कम से कम मेरी नेतागिरी तो चल जाए। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपके साथ हर जगह साथ था, बताओ कौन सा मामला नहीं था, आगे भी आपके साथ रहूंगा। लेकिन अभी भी कह रहा हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या वो अनिवार्य मुझे दे दीजिए, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, मैं कल आपके लिए आंदोलन में उतर जाऊंगा, नहीं इनको लिया जाए। लेकिन सारी विधिक राय लेने के बाद, सारी एविडेंस देखने के बाद मैंने बीएसटीसी वालों को साथ दिया। 29 तारीख को लाठीचार्ज के 29 तारीख को 12:30 बजे सचिवालय में अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग हुई। इनका प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ था, मैं गया। मैंने उन्होंने सारी अधिकारियों सारे कागज जो इन्होंने दिए, उन भी कागज थे, मेरे भी थे। अधिकारी ऐसा थोड़ी है, उन्होंने भी लीगल ओपिनियन ली है। आईएएस अधिकारी होता है, उन्होंने परीक्षण किया है, आप सोचिए। और हमने कागज दिए, मेरी खुद की, मैंने बताया नहीं इस चीज की मीटिंग की, वहां हर चीज बात रखी, सबकी बात रखी, और उसका परिणाम इनको बीएसटी छोड़ को न्याय मिला। लेकिन इनको न्याय मिलने के साथ साथ एक चीज और दिमाग में चल रही थी, लड़ झगड़ के हम कैसे जैसे भर्ती की विज्ञप्ति निकलवा रहे हैं। विज्ञप्ति मान लीजिए आ गई, वैकेंसी आ गई, एग्जाम 25 अप्रैल है,
31,000 परिवार, किसी को जो लेवल 2 की तैयारी भी करे, मेरे गांव के, मेरी सिस्टर भी है, मेरे गांव के भी बीएड वाले, मेरे शाहपुरा के भी, सब जगह बीएड वाले, मेरे साथी भी है, दोस्त भी है। वो क्या कहते हैं, मैं तो एक सीट से मतलब है, तैयारी अच्छी है। उनसे भी मैंने पूछा था, मैंने उनको समझाया कि ये लोग जैसे बीएसटीसी वालों शामिल नहीं करेंगे, कोर्ट में ले जाकर चैलेंज कर देंगे एनसीटी को, सबको, और इस भर्ती को रोक देंगे। इसलिए इनका मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ कि इनके साथ मान लीजिए ये कहते हैं इनके साथ अन्याय भी नहीं होगा और ये कोर्ट में भर्ती भी नहीं अटकेगी। 31,000 में से कम लेवल 2 और फर्स्ट 31,000 बेरोजगार को रोजगार तो मिलेगा, अन्यथा भर्ती लटकती रह जाएगी और हम आपस में लड़ते रह जाएंगे। अब माहौल बनाया जा रहा है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं, हमें न्याय मिलेगा। कोर्ट में कभी भी कोई याचिका लगती है वो सत्यता, तथ्यात्मक और एविडेंस के आधार पर लगती है। मैं आज पुनः बता दूं, सरकार की तरफ से अच्छा सा एडवोकेट आएगा, एनसीटी में लिखा हुआ विचार किया जाए, विचार का मतलब राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा है। एनसीटी ने पटना में कहा था, एफिडेविट में राज्य सरकार के लिए कहा था, और मैंने भी व्यक्तिगत एनसीटी में भी बात की। मैंने ऐसे ही बीएसटीसी का साथ देने का निर्णय लिया, मैंने भी बात की, उन्होंने कहा राज्य सरकार चाहे तो शामिल कर सकते हैं, उनके ऊपर छोड़ा नहीं कर सकते, राज्य सरकार चाहे तो। अब राज्य सरकार ने शामिल नहीं किया तो हाईकोर्ट में मामला जाएगा, तो वो भी यही आएगा कि राज्य सरकार ने नहीं किया, तो इसमें क्या होगा। ऐसे में जो ब्रिज कोर्स वाली बात आई थी, अभी तक मामला सामने नहीं आया। ऐसे तो एनटीटी भी है, पूर्व प्राथमिक, बीएसटीसी, बीएड, बीएसटीसी वाले कहेंगे हम एनटीटी में जाएंगे, एक नया विवाद हो जाएगा। ऐसे में मैं आज कह रहा हूं पुनः, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी करें। ये लोग आपको भ्रमित करके, क्योंकि उन्होंने 2016 में पैसे इकट्ठे किए, कोर्ट में याचिका लंबित है, ये पहले इनके साथी पहले भ्रमित हो गए थे, आज वो मेरे पास आ गए। पहले आ जाते तो 2018 जैसे उनको राहत मिलती, लेकिन अब फिर भी उनसे वादा कर रहा हूं, मैं आपको राहत, कोर्ट से फैसला आते ही मैं आपके साथ हूं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये याचिका 100% खारिज होगी। अब फिर लोगों को बुरा लगेगा, उपेंद्र यादव क्यों कह रहा खारिज होगी, उपेंद्र यादव दुश्मन है। ये मेरा काम आपको सच्चाई बताना कि जो लोग स्कूल व्याख्याता में क्या हुआ, पढ़ाई छोड़ के धरने पे बैठ गए, मैंने कहा नहीं बढ़ेगी, लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी, फिर क्या हुआ, सोचिए क्या हुआ, नहीं हुआ ना। मैंने ट्वीट के माध्यम से बता दिया था कि बीएसटीसी में बीएड वाले नहीं बैठेंगे, फिर क्या वही हुआ। जो चीज मैं बता रहा हूं वो क्यों हो रहा है, सोचिए, मैं जादूगर थोड़ी हूं। लेकिन ये जरूर है, फैक्ट जानना, मेरा अनुभव और विधिक राय, ये सब देखने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। अब एक जोधपुर की घटना है, कुछ मैं उन लोगों से चर्चा कर रहा था, एक बीएड का अभ्यर्थी आ गया, बहुत कुछ बोलने लग गया। मैंने उनको कहा भाई रुक 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 रुक, नहीं रुका। तब मैंने गुस्से में कहा ठीक है, अब हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है कि इनमें कोई बिठा दे। मैंने गुस्से में बोला नहीं यार, कोई आके कोई दूसरा बाहर से आया और वहां आ जाके आप बीच में ये करोगे तो गुस्सा नहीं आएगा। मैंने बोला, लेकिन उसके बाद उस अभ्यर्थी को मैं समझाया, मैंने ये चीजें की कि आपकी पद बढ़नी चाहिए। उन्होंने पूरी पीड़ा बताई, वो संतुष्ट होकर गए, अच्छी तरह हमारी बात हुई। उन्होंने कहा यार ये बात सही है। उनके साथियों ने मुझे कहा कि हमारी पद बढ़नी चाहिए, ये अच्छी मांग है। तो मैंने उनको विश्वास बात दिया था लेवल 2 के पद ज्यादा है, विषय अनुसार वर्गीकरण हो, ये वाजिब मांग उठाओ, ये उठाओ ना। अब ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, अरे भाई वाजिब मांग उठाओ ना, लेवल 2 के पद ज्यादा है, विषय अनुसार पद ज्यादा है, तो कम से कम उनको फायदा हो। वो मांग वाजिब है कि नहीं, आप सोचिए, अपने दिल पर रखिए, सोचिए। लेकिन भ्रमित करेंगे नहीं, सपने दिखाएंगे लेवल फर्स्ट में। जो लेवल 2 की तैयारी कर रहा है वो लेवल फर्स्ट की भी नहीं कर पाएगा। 2012 में राजेश कुमार मीणा का फैसला है, नाम बता दूं, राजेश कुमार मीणा का फैसला है, सर्च कर लेना। एडवोकेट एसपी शर्मा जी जो जज साहब है वो हमारे एडवोकेट थे, और मनीष भंडारी जी की बेंच थी, एकल पीठ बेंच थी। और ये मई में, शायद मई का फैसला है 2012 में। उन्होंने लेवल फर्स्ट से बीएड वालों को बाहर कर दिया था। एग्जाम 2 जून को थी, उस समय कई लोगों को झटका लगा था, लोग सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल की तैयारी लगे थे। वो स्थिति क्या चाहते थे कि आपके साथ झटका लगे, अचानक आपको बाहर किया जाए और अचानक आपके सपने दुख मिलो। आपको फैक्ट बताना, सच बताना मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य था, आपको इस द्वंद से निकालना। और आप सोचिए, उनको केवल एक लेवल मिलता है यार, एक, आपके छोटे भाई है, आपको कई जगह मौका मिलता है। हाँ, ये और विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपके लिए जी जान लगाऊंगा फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के लिए। उसमें बीएसटीसी वाला कोई अधिकार नहीं होगा, आप ही बैठोगे, आपको फायदा होगा। सेकंड ग्रेड के लिए प्रयास करेंगे कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आए, उसमें आप लोग बैठोगे, आपके साथ हूं मैं। और आज मैं कह रहा हूं, ये वीडियो, ये लाइव आप सेव रखना, जिस दिन आपके संकट आएंगे दिखेंगे नहीं, ये लोग गायब हो जाएंगे। बस मेंढक छाप, ये क्या बोलते हैं इनको, कल परसों मैं बोल भी रहा था, क्या बोला था, छोड़ो क्या बताऊं यार, मैं भी क्यों फालतू मेरा वो समय बर्बाद करूं फालतू बोल के। लेकिन ये चीजें मैंने आज तक व्यक्तिगत चीजें नहीं बोली, इसलिए बोली आप लोगों को सच्चाई का पता चले।
इसलिए मुझे विश्वास है, मेरे जो बीएड साथी कई लोग हैं, कई जगह मिले, जिनको मैंने बताया वो समझे, और उनको ये भी पता है कि हमेशा उपेंद्र यादव सच का साथ देता है, और जिस जहां साथ देता है उनकी जीत भी होती है। आपके सामने मैंने ट्वीट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कई बार अवगत करा दिया था। मैंने बीएसटीसी वालों को कह दिया, आप चिंता मुक्त रहो, आपके साथ गलत नहीं होगा। अरे कभी ना कभी 9 साल से कोई आदमी गलत करेगा, हारता ना, मैं आज तक जीतता ही क्यों आ रहा हूं, क्यों मेरी जीत हो रही है, क्यों जीत करा के 2018 की जो एकल पीठ का निर्णय से सूची जारी करवा रहा हूं, और जो लोग डीबी से जीत के वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, उनको नहीं माने, तो क्या मैं ही क्यों करा पा रहा हूं। राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला जुड़ाना जैन भर्ती जो विद्युत वाक्य थी, और भी मांगे हैं, वो भी पूरी होंगी। यार हम प्रयास करें, ये लोग मिलकर चपरासी आते हैं, बताते किससे, तो ऐसे लोग केवल जो आपको सच नहीं बता पा रहे, जो आपको बार बार भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोग क्या आपको न्याय दिला पाएंगे, ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं। इसके अलावा यदि कोर्ट में हमेशा तथ्य और एविडेंस चलते हैं, ऐसे में अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लेवल 2 की अच्छी तरह तैयारी करें, लेवल फर्स्ट वाले फर्स्ट की तैयारी करें। अब रही बात एक सामान्य ज्ञान की, कई लोग कह रहे हैं कि आपके नेता ने यह कहा था राजस्थान का सामान्य ज्ञान जुड़ेगा, भाई बयान शिक्षा मंत्री जी का था जुड़ेगा, और मेरा वीडियो नहीं देखा तो वो एक मेरा वीडियो 24 दिसंबर का 8:05 का कहीं एक मेरा वीडियो होगा 24 दिसंबर 2019 का, जब मेरी पहले जब मुलाकात हुई थी, जब घोषणा हुई थी, तो उस समय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे कहा था कि हम सामान्य ज्ञान जोड़ेंगे, लेकिन एनसीटी का जो सिलेबस में बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ टॉपिक्स में घुसेड़ देंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिससे राजस्थान को लोगों को फायदा हो। ये मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था। पर्यावरण में 2-4 क्वेश्चन डाल दिए, ये उन्होंने मुझे बात कही थी, बोले अलग से हम दे नहीं सकते, एनसीटी का नियम है, लेकिन हम उसी में जहां जहां मौका मिलेगा हम समायोजित कर देंगे। यही बात कल परसों शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने बोर्ड को कहा था कि जहां जहां एडजस्ट हो सके जीके, तो कहीं ना कहीं उन्होंने, अब जीके का कब पता चलेगा, जब एग्जाम होगी, पेपर आएगा, तभी तो पता चलेगा कहां कहां उन्होंने जीके को ठूसा है, ठीक है ना। ये उन्होंने मुझे कहा था, जीके के लिए कहा था, बयान उनका था, मांग हमारी थी, कॉमर्स वालों की मांग हमारी थी। अब कॉमर्स वाले कह रहे कि फर्स्ट लेवल मौका मिला, भाई तुम्हें एक जगह मौका नहीं मिला था, हमने आपकी मांग उठाई और आपको मौका मिल रहा है। अरे कम से कम धन्यवाद नहीं दे पाओ तो गाली तो मत दीजिए यार, हर जगह निस्वार्थ आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। मुझे विश्वास है ये वीडियो देखने के बाद मेरे बीएड जो डिग्रीदारी है वो उन लोगों को जरूर जवाब देंगे कि जो लोग उनको भ्रमित कर रहे हैं। और यही बात मैं जो कह रहा हूँ, आज जो न्यायालय की बात बताई वो आपको बाद में पता लग जाएगी क्या होगा। स्कूल व्याख्याता का जो मामला होता है ना, बता दूं आपको, स्कूल व्याख्याता वाला, तब पता नहीं एक लड़का था, नाम तो मैं भूल गया, पता 8-10 लाख रुपए इकट्ठे किए, बोले कोर्ट में जाएंगे और बोले परीक्षा तिथि आगे कराएंगे। आज न तो पैसों का पता है, न उस केस का पता है क्या हुआ, और वो आदमी भी गायब है, क्योंकि 8 लाख लोग हैं, 500 रुपए भी देंगे, 1000 रुपए देंगे तो कितने पैसे इकट्ठे होते। लेकिन ये भावनाओं के साथ खिलवाड़, इमोशनल करके लोगों को भ्रमित करके एक अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की जाती। आप सोच लीजिए, जो आदमी अभी तक हमेशा ऐसा पल रहा है और गलत साबित हुआ तो आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन इतना कह सकता हूं, मैं आपकी मांग, अब कह रहा हूं आपकी मांग मैं उठाऊंगा कि जो आपके लेवल 2 के पद ज्यादा है, विषय अनुसार वर्गीकरण जल्द से जल्द जारी हो। इसके अलावा जो एमए के आधार, जो बीएड किया एमए के आधार पर, जो ओबीसी को 45% चाहिए, जनरल को 50, जो ओबीसी वाले के बहुत लोगों को फोन आ रहे थे कि यार मेरे तो 46 है, 47 है, मेरी 50 नहीं है, उनकी मैंने मांग आपकी पूछा दी है। आज निदेशक मोदी जी से मैं मिला था और मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों तक पूछा दी है कि कम से कम आरक्षित वर्ग को, जैसे 50% जनरल की कर रखी है जिनको, और जिनको छूट पहले जैसे बता रहे 45 हो, तो कम से कम 45 तो उनकी रखी जाए, वो मांग मैंने रख दी है। और इसके अलावा जिन्होंने 2009 से पहले बीएड और बीए किए, उसके लिए नियम लागू नहीं होता। एक सर्कुलर था कि जिन्होंने पहले कर लिया उसमें बाध्यता नहीं थी बीए में कितना हो, 2009 से पहले के लिए, स्पष्ट कह रहा हूँ, कॉपी पेस्ट वाले बहुत जानकार आ जाएंगे कॉपी पेस्ट करने के लिए। 2009 से पहले कोई बाध्यता नहीं थी कितनी परसेंटेज की, उनको कोई नुकसान नहीं है। अब जो 45% जिनकी 50 नहीं है, कम है, उनके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैंने आपकी मांग पहुंचा दी, आपको राहत मिले। लेकिन हर बेरोजगार के मैं साथ हूँ, ऐसे लोगों को आपको जवाब देना चाहिए जो लोग आपको भ्रमित करें। अब उनका उद्देश्य यही है कि भैया मेरी हार हो गई, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं तो इस भर्ती को रोकूंगा, इस भर्ती को रोकूंगा। वो एक बच्चा होता है ना, जिद करता है, वैसे जिद कर रहा, करने दो, खिलौने करने दो, हम भी खिलाड़ी है, अब कोई खेल खेलते तो खेल में जीत हमारी होती है। लेकिन यही है कि ये मेरे बेरोजगारों का भर्ती प्रक्रिया नहीं रुके। 31,000 पर हर बीएड एसटीसी एक गरीब किसान, एक आम आदमी का बेटा है, उनके सपने साकार हो। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को नाकाम करें। आप फिर कहोगे भर्ती प्रक्रिया कैसे रुकती है, ऐसे लोग रोकने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा
किसी बीएड अभ्यर्थी को फिर पुनः कह दूं, यदि बुरा लगा क्योंकि मैंने सच्चाई का साथ दिया, मेरी जगह आप साथ रहते, मेरी कुर्सी पे आप रहते, तो कहने कि अब भी यही करते। फिर भी आपको लगता है किस लोगों ने भ्रमित किया, यदि टेस्ट पूछिए तो मैं समझ चाहता हूं, लेकिन मेरा दिल आज भी कह रहा है, आज भी कह रहा हूं, मैंने जो किया न्याय के लिए किया, सच के लिए किया है। और मेरा उद्देश्य है, जब तक मैं जीऊंगा सच का साथ दूंगा, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ूंगा, अहित और अन्याय के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। जो मैंने किया सच के लिए किया, और जिनको न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय मिला। उनसे मैंने वादा किया था विधिक परीक्षण के बाद कि आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा, सीना ठोक के कहा था, और उनको न्याय मिला। आगे भी जिसके साथ गलत होगा उनको न्याय मिलेगा, मैं जी जान लगाकर उनके साथ रहूंगा। एक बार फिर मैं नए वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। नई भर्ती वाली तैयारी करें, फरवरी का आंदोलन की जो रूपरेखा आपको बता दी है। इसके अलावा भरतपुर और धौलपुर में आपके बीच में आ रहा हूँ, फिर सुजानगढ़ आऊंगा। धीरे धीरे राज्यों में, जिलों में जाकर हम संवाद का प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी देखना कोई काट के डाल देगा कि राज्यों में भी जाऊंगा। यूपी से भी बुलावा आया है, यूपी वाले भी कह रहे हैं कि भैया हमारा साथ देने हो, तो जहां मौका मिलेगा मैं तो हर व्यक्ति का, गरीब बेरोजगार का साथ दूंगा, लेकिन पहले मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के लिए। तो अभी पहले धौलपुर और भरतपुर 9 और 10, उसके बाद और जिलों में भी कार्यक्रम होगा, आपके बीच में आऊंगा और आपकी जो मांगे हमारे मांग पत्र में शामिल और फरवरी होने वाले आंदोलन में मजबूती उठाएंगे। और इस बार बहुत ऐतिहासिक बड़ा होगा, जब हमने कुछ किया है, बहुत बड़ा कुछ किया है, वो आपके सामने परिणाम है। जय हिंद, जय भारत।